श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है और जितने भी साधक हैं सभी बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देखिए, जब कोई साधक भजन साधना आरंभ करता है, जब किसी को इस संसार में क्लेश लगता है, जब उसे ऐसा लगता है कि मेरे करीब कुछ नहीं होगा, प्रभु की उसे शरणागति चाहिए होती। जब कोई इस संसार में विश्वास नहीं रह जाता किसी पे, तो वो भजन में लगता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुने आप, और निश्चित ही आप अगर इस मार्ग में आगे बढ़े हैं, आपने अगर ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे अब भगवान का नाम जप करना है, तो इतने विश्वास मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। भगवान के नाम की इतनी महिमा है, आप सुनते भी होंगे, बहुत जगह से हो सकता है आप भगवान के नाम की महिमा को आपने सुना होगा, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, प्रभु का नाम जप जितना अधिक आपके हृदय में भगवान के नाम के प्रति विश्वास होगा, उतना ही ये तीव्रता से कार्य करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भगवान का नाम जैसे आपके हृदय में विश्वास नहीं है तो भगवान का नाम जब कार्य नहीं करेगा। भगवान का नाम जब कैसे भी लिया जाए, राग से लिया जाए, द्वेष से लिया जाए, तो भी वो कार्य करता है। आप द्वेष से ही प्रभु का नाम लें, आप आलस्य में प्रभु का नाम लें, तब भी वो कार्य करता है। लेकिन जो विश्वास से प्रभु का नाम लिया जाता है, जैसे सुनते सुनते आपके हृदय में एक नाम के प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुई, फिर जब आपने भगवान का नाम लेना आरंभ किया तो वो विशेष फलदायी होता है। विश्वास में ही भक्ति है और विश्वास में ही नाम जप है। जब तक आपका नाम जपने में कुछ स्वाद ना आने लगे, स्वाद का मतलब है जब आपके भीतर ऐसी इच्छा होने लगे, जैसे आपने नाम जप आरंभ किया, अब आपको भीतर से भीतर ये लगता रहे अभी थोड़ा और कर लूँ, अभी थोड़ा और कर लूँ, हर जगह से मन हटकर बार बार नाम में ही आए। जैसे आप नाम जप कर रहे हैं तो आपको कोई आवश्यक कार्य आ गया, अब आप उस कार्य के लिए चले गए, अब वहाँ से बार बार आपका मन यही कर रहा है कि मैं जाके भगवान का नाम जप करूं, और कुछ ना आपको सुनाई दे, और भगवान के नाम जप की संख्या बढ़ाने में आपकी रुचि हो कि और कर लूँ और कर लूँ, ये समय व्यर्थ चला गया, इसमें मैं नाम जप कर लेता, ये मैं कहाँ आ गया, मेरा नाम जप नहीं हो रहा, ऐसे तो आपको अभी भी ऐसा नहीं है कि अब आप निश्चिंत हो जाए, आपको बराबर अभ्यास करते रहना है। जब नाम का विशेष स्वाद आने लगे, विशेष स्वाद का मतलब है नाम लेते ही आंसुओं की धार लग जाए, भगवान की स्मृति का तार टूटे ना बिल्कुल, इसके बाद अभी भी नहीं, अभी भी आपको जपते रहना है दृढ़ता से। फिर भगवान जो भी इष्ट देव का आप नाम जप रहे हैं, उनकी मधुर मधुर जब झलक आने लगी, झांकी आने लगी मुस्कुराती हुई, वो झांकी बोलेगी नहीं आपसे, बोलेगी वो तभी जब आपका देहाभिमान गलित हो जाएगा। मैंने कई बार कहा है, तभी वो छवि बोलती है, लेकिन झलक आने लगती है,
तब भी आपको नाम जप में लगे रहना है। मैंने बताया ना, सीढ़ी दर सीढ़ी साधक जप साधना में आगे बढ़ता रहता है और कभी भी नाम जपने से अघाता नहीं है। अभी प्रारंभ में क्या होता है, जैसे आपने नाम जप आरंभ किया तो आपको थोड़ा ही नाम जप भार लगेगा, प्रारंभ में नहीं। जैसे अभी आपने महिमा सुनी और आप नाम जप में लग गए, 2-4 दिन तो बहुत अच्छे तरीके से करोगे और उसके बाद फिर होना मुश्किल पड़ जाता है। बस यहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है, वहीं पर आपको करते रहना है। जहाँ वहाँ अधिक से अधिक भगवान के नाम का सत्संग सुनिए। देखिए, जब नाम निष्ठा का आप सत्संग सुनेंगे तो उससे उत्साह बना रहता है, वहाँ पे छोड़ना नहीं है। जितने भी साधक सुन रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ना है। जब आपको ऐसा आलस्य आए, नाम जपने में आलस्य आए, बार बार मन भगाए, ज़बरदस्ती कर रहे हैं फिर भी मन नहीं लग रहा है, आपको अपनी दिशा बदल देनी है। जैसे आप बैठ के कर रहे हैं तो आप खड़े होकर चलते चलते जपने लग जाइए, आप सत्संग सुनते हुए जपने लग जाइए। थोड़ा दूर रुक के आप भगवत सेवा के और कार्य करने लीजिए, नाम गाने लग जाइए, नाम का कीर्तन करने लग जाइए, नाम लेखन करने लग जाइए। फिर देखें आपका मन फिर लगने लगेगा। कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी त्रिगुण के प्रभाव से भी नाम जप में मन थोड़ा कम लगता है। कभी रजोगुण आता है, हमारे अंतःकरण में इसका प्रभाव पड़ता रहता है। कभी सतोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है। तमोगुण आने पर आलस्य, निद्रा, बेचैनी और सांसारिक प्रपंचों में मन स्वाभाविक जाने लगेगा और नाम जप में आपका बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा। रजोगुण में बहुत तरह की कामनाओं में आप फंसेंगे, बहुत कर्मों में लग जाएंगे, बहुत प्रकार के कर्मों में, तो आपको अवसर ही नहीं मिल पाएगा नाम जप का। शुद्ध सतोगुण में क्या होता है, इसमें स्वाभाविक ही आपके भीतर प्रसन्नता रहेगी, स्वाभाविक ही भगवान की स्मृति रहेगी और स्वाभाविक ही नाम जप में रुचि रहेगी। ये 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन इन अवस्थाओं के अनुसार आपको नाम जप नहीं करना है। आपको बहुत प्रयास करना है और थोड़े समय बाद आपका स्वाभाविक ही नाम जप में रुचि प्रकट होने लगेगी, स्वाद आने लगेगा। जब स्वाद आने लगता है तो स्वाभाविक ही नाम जप में रुचि उत्पन्न होने लगती है, आगे की स्थिति बहुत अच्छी होती चली जाती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई भी जब आप जिस समय आप साधना काल में नाम जप कर रहे हैं भगवान का, उस समय कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी। और अगर आपने एक दिन भी छोड़ा तो आपका मन बार बार छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। एक बार एक दिन भी छोड़ना नहीं है, ऐसा नियम बनाना है, तभी आप कर पाएंगे। ये बताने में जितना सरल है, करने में उतना ही कठिन है। अगर आपने जैसे आज 10 माला की और कल आपने 9 माला की तो 9 माला मन पकड़ लेगा, ये 10 माला नहीं, वो 9 माला ही पकड़ लेगा। अगले दिन आपने 8 माला की तो वो 8 ही पकड़ लेगा, फिर आपसे 8 ही करवाएगा। आप 9 माला कभी नहीं कर सकती। अगर आपने एक दिन बिल्कुल छोड़ दिया तो निश्चित मानिए फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, वो छुटवा देगा मन, क्योंकि वो आप नाम जप मन कभी नहीं हजम करता। और साधनाएं तो वो आपसे करवा लेगा। आप दान दीजिए, आप तीर्थाटन कीजिए, तीर्थ दर्शन जाइए, इसमें वो राजी रहेगा। आप गंगा स्नान चले जाइए, और भी कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनमें वो अब विरोध नहीं प्रकट करेगा। लेकिन नाम जप में वो विरोध प्रकट करने लगता है, अच्छा ही मन को नहीं लगता, क्योंकि नाम जप मन से जितनी भी गंदगी है, जो भी कर्म संस्कार हैं, उनको हटाता है। तो इस मन को जलन होती है, क्योंकि जो भोग भोगे हैं उनका दंड भी ये मन दिलाता है आपको। और नाम जब वो कर्म हटाता है तो दंड मिलना, जो कर्मों के भोग हैं वो आपको ऐसे समझ लीजिए 100 में 20% ही भोगने पड़ते हैं। भोगने तो अवश्य पड़ते हैं, ये बात सभी संतों की सत्य है, शास्त्रों की सत्य है, लेकिन 20% ही आप पर प्रभाव आएगा और बिल्कुल आप आनंद से सभी भोग जितने भी कर्मों के हैं पूर्व जन्मों के,
वो बहुत भगवान की स्मृति पूर्वक आप भोगते चले जाएंगे और नाम जपते चले जाएंगे, जीवन पूरा धन्य हो जाता है। लेकिन मन, ये यही मन आपके भीतर विरोध प्रकट करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ नाम जप के लिए सत्संग परम आवश्यक होता है। और जब तक आपकी निष्ठा ना बन जाए, जब तक आपकी रुचि ना बन जाए, जब आपको ऐसा लगे कि भोजन छोड़ सकता हूँ, नाम नहीं छोड़ सकता, जब आपको ऐसा लग जाए कि प्राण छोड़ सकता हूँ लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता, तब अब आई निष्ठा की बात, अब काम बन गया। लेकिन जब तक निष्ठा नहीं आई तब तक अभ्यास करें। बिल्कुल आप परेशान ना हो, कहीं मत जाएं, जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ वाणी सुनिए और अपने हृदय में प्रभु की स्मृति बनाए रखिए। आप नाम पर विश्वास कीजिए, नाम भगवान से ही आप प्रार्थना करिए। कई बार मैं बता चुका हूँ, आपको किसी से प्रार्थना नहीं करनी। जो भगवान नाम जब आप कर रहे हैं उन्हीं नाम भगवान से आप प्रार्थना कीजिए, आपकी सहज ही नाम में रुचि होने लग जाएगी। देखिए, दो तरीके का भजन होता है। एक तो होता है अपने अहम से कि मैं कर रहा हूँ, मैं इतना नाम जप करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं इतनी साधना करूँगा, ये अहम से होता है, ये तो छूट सकता है। एक भजन होता है कृपा से, जैसे आपने भगवान से विनय की, प्रार्थना की, बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं तो आपका भजन बढ़ा। अब वो भजन आपका कृपा से बढ़ा। आप प्रार्थना करते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। कृपा से जो भजन होता है वो कभी छूटता नहीं है। ऐसी स्थिति जब आने लगे कि नाम जपते ही आंसू की झड़ी लग जाए, भगवान की स्मृति हो जाए, भीतर व्याकुलता प्रकट होने लगे, तो समझिए कि अब कुछ कुछ नाम का फल मिलने लगा है। लेकिन कभी भी विश्राम साधक को नहीं पाना चाहिए। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा नाम जप अच्छा चल रहा है। संतुष्ट कभी नहीं होना अपने नाम जप से। हमेशा यही सोचते रहना कि मेरा नाम जप कुछ नहीं हो रहा है, अभी मुझे और संख्या बढ़ानी है, अभी मुझे और दृढ़ता से करना है। ये सच बता रहा हूँ, ये ऐसी साधना है आपको प्राप्त हो रही है भगवान की दया से, गुरुजनों की दया से। कोई भी साधना इस जगत में भगवान के नाम की बराबरी नहीं कर सकती। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। आप समझें, भगवान इस नाम के अधीन हैं। प्रभु अपने नाम के ही अधीन है। कोई भक्त निरंतर अगर भगवान का नाम जप कर रहा है तो वो ये हृदय में हमेशा विश्वास ऐसा रखे कि जब प्रभु का आप नाम ले रहे हैं तो वो साक्षात आपकी जिह्वा पर विराजमान हैं। नाम पुकारने से ही प्रभु जाते हैं। कभी भी प्रभु को आप पुकारे ना तो प्रभु नहीं आते। नाम जपने का मतलब है पुकार। बार बार आप अपने आप में उनको साक्षी बनाकर उनका नाम ले रहे हैं। नाम जपने का मतलब ये होता है, बार बार अपने मानस पटल पर उनको आप ला रहे हैं नाम के माध्यम से। जब भगवान का नाम जपा जाता है तो वो वहीं विराजमान होते हैं, वो कहीं दूर नहीं होते। आप ये समझिए। अब ये बात है, आपको दिखाई नहीं पड़ रही, इतनी एकाग्रता नहीं है, इतनी अनन्यता नहीं है अपने इष्ट के प्रति, क्योंकि भीतर ही भीतर हम संसार का जो भौतिक पदार्थ हैं उनको चाहते रहते हैं। शरीर आदि में हमारी ममता रहती है, हमारी भगवान में उतनी प्रीति नहीं है जितनी हमें ये मन दिखाता रहता है, उतनी वास्तविक नहीं होती है। मैं सच आपको बता रहा हूँ। तभी आपको भगवान साक्षात आके नहीं बताते कि मैं आपके साथ ही बैठा हूँ। अनुभव आपको देते रहेंगे और जिस दिन आपके हृदय की स्थिति ऐसी हो जाएगी उस दिन साक्षात भी अपने भक्तों के साथ प्रभु लीला कर जाया करते हैं। जो उनके नाम के आश्रित बैठा है, चाहे वो कहीं जंगल में ही क्यों न बैठा हो, किसी गुफा में बैठा हो, वहाँ भी भगवान जाके उस भक्त को निहाल करते हैं। तो इस बात पे सभी साधकों को विश्वास करना होगा। और बिल्कुल ये मन आपको अरुचि प्रकट कर रहा है, आपको अरुचि हो रही है नाम जप से, आपका मन नहीं लग रहा है, अविश्वास हो रहा है, तो आप सत्संग सुनिए
और लगे रहिए, जब तक लगे रहिए जब तक आपके भीतर निष्ठा ना प्रकट हो जाए, नाम के प्रति रुचि ना प्रकट हो जाए। बहुत सावधान, छोड़ना बिल्कुल नहीं। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। ये आप अपने जीवन के साथ ही बहुत बड़ा घाटा कर लेंगे। और इससे सरल कोई उपासना नहीं, और कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप कोई कार्य अपना बना सकें। सिर्फ और सिर्फ एक भगवान नाम। बहुत सामर्थ्य है भगवान के नाम में। सभी साधक जपते रहें, निरंतर जपते रहें, और अलग अलग युक्तियों से खुद युक्तियाँ सोचें कि हमें जपना ही है। जैसे आप अपनी सांसें लेते रहते हैं, सांस ना मिले तो व्याकुल होने लगते हैं, ऐसे ही भगवान के नाम को समझिए कि नाम ना लो तो व्याकुल हो जाओ। जैसे हम सांसें अपनी लेते रहते हैं, इसी प्रकार हम नाम भी लेंगे तो बिल्कुल आप सिद्ध हो जाओगे, कुछ ही दिनों में सिद्ध हो जाओगे। ये स्थिति, ये विचार आने चाहिए। तो सत्संग से हमें उन बातों को चिंतन करना चाहिए, कुछ बातों को पकड़ के फिर उन पे चिंतन करना चाहिए। हमें खुद अपने हाथ अपना विश्वास बढ़ाना पड़ता है। श्रद्धा अपने हाथ, आप अपने हाथ ही अपनी श्रद्धा नष्ट भी कर सकते हैं, और आप अपने हाथ ही अपनी श्रद्धा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये युक्तियाँ आपको खुद सोचना है। भगवान ने इतना विवेक, इतनी बुद्धि सबको दी हुई है, लेकिन इतना जान लो कि जपना नाम ही है। कर्म के नाम पर हमें नाम ही करना है। और जो भी काम आप घर गृहस्थी के करते हैं उनको मना नहीं किया जा रहा है, वो सब वैसे ही करते रहिए, जिससे आपको कोई विघ्न ना पड़े साधना में। ये ऐसी साधना है, अपवित्र हो या पवित्र हो, चाहे जैसे भी हो, आपको अभ्यास नाम का करना है। वो आप करते रहिए, निरंतर करते रहिए, जब तक नाम में रुचि ना हो और निष्ठा ना आ जाए। बोलो जय जय श्री सीताराम।